नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बुलियन एलजेब्रा बूली बीजगणित शुरुआत कर रहे हैं। क्या है बूली बीजगणित, इसके बारे में हम लोग पहले जानकारी लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आज हमारा आवाज़ थोड़ा सा है ना दिक्कत हो रहा है प्यारे बच्चों, है ना, सर्दी और है ना गला में कुछ प्रॉब्लम है, इसके वजह से आवाज़ ओपन नहीं हो पा रहा है ढंग से। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा है ना लगे क्लास जो है। ठीक, तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बूलियन बीजगणित। बच्चों, वास्तव में बूलियन एलजेब्रा जो है, इसका जो खोज है, इसकी जो खोज है कब हुआ था? 1854 में, है ना। एक जॉर्ज बूले नाम का एक साइंटिस्ट ने इसको है ना डिस्कवर किया, जिसका उपयोग हम लोग है ना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं प्यारे बच्चों। और इसके लिए हम लोग है ना दो वैल्यू लेते हैं, 1 और 0। ठीक है, और यहां पर प्लस इंटू डेस, इन तीनों का ही यहां पर काम होता है प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए सबसे पहले देखें कि होता क्या है। तो देखिएगा एक चीज और देखिए, चलो सबसे पहले देखिएगा डेफिनेशन। एक यहां पर देखेंगे हम लोग लैटिस या जाला के हिसाब से। ठीक है, कैसा होगा देखिए, परिभाषा जो दिया है, मान लो b इज लेस देन इक्वल देन एक बूली जालक है। बूली जालक b इज लेस देन इक्वल देन द्वारा परिभाषित बीजीय निकाय b, इसको बोलते हैं ज्वाइन, इसको बोलते हैं मीट, और ये डेस एक बूली बीजगणित कहलाता है। ये देखिएगा, यानी यहां पर हम लोग क्या यूज करने वाले, ध्यान देंगे बच्चों। मैं आपको बताता हूं, इसका मीनिंग वास्तव में एक ही है। देखो, इसको हम कहते हैं ज्वाइन, याद रखना ना, कहते हैं सम्मिलन। इसको ऐसा भी यूज करते हैं कई कई जगहों में, ऐसा यूनियन करके, याद करो। इसको कहते हैं मीट, औसंधि, या है ना कई जगहों में ऐसा भी यूज करते हैं। ये मीट हो गया। अब इन्हीं के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, मैं चलो पहले बता देता हूं इसको। जैसे कि ज्वाइन है, तो ज्वाइन के लिए इसकी जगह हम प्लस यूज कर सकते हैं, मीट के लिए इनटू यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, देखते जाइएगा। और क्या यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर हम लोग प्लस और ये हो गया इनटू। ठीक है ना, इसके बाद कई जगहों में प्लस स्टार भी यूज करते हैं, याद रखना। इनटू के लिए क्या यूज करते हैं, स्टार यूज करते हैं हम लोग। इसी को क्या देते हैं, जैसे कि हमारा ये है, इसको हम लोग यानी प्लस यानी क्या होता है आर, गेट, लॉजिक गेट में भी इसका यूज किया जाता है आर, और इसका क्या होता है एंड। ठीक है ना, इसका होता है एंड। आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे, वहां पर भी इसका यूज होता है। तो चलिए ये सब जानकारी रखिए, सम्मिलन जैसे जैसे आएगा, मीट है, प्लस है, इनटू है, ये सब याद रखिए। चलिए हम डेफिनेशन पे आते हैं प्यारे बच्चों, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। मान लेते हैं कि बी कोई अरिक्त समुच्चय है जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। बी कोई अरिक्त समुच्चय है जिस पर सॉरी द्विचर संक्रिया प्लस और इनटू परिभाषित है, और एक चर संक्रिया डेस केवल एक चर में लगता है, डेस भी परिभाषित है। तब 1 और 0 सहित बूली बीजगणित b प्लस इंटू, ये देखिए b प्लस इंटू डेस, अभी आपने देखा था b है ना ज्वाइन मीट डेस, b है ना क्या बोलेंगे हम लोग, औसंधि, है ना हिंदी में, सम्मिलन, औसंधि और डेस, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाता है, बूली बीजगणित कहलाता है। कब कहलाता है, यदि यह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। प्यारे बच्चों, ये प्रतिबंध को जानकारी रखिएगा। सबसे पहले क्रमविन्वय नियम, कम्यूटेटिव लॉ का पालन होना चाहिए, क्रमविन्वय नियम का पालन होना चाहिए। मान लो ए बी बिलोंग्स टू बी है, तब यह होता है ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए, और प्लस में और ए इंटू बी इज इक्वल बी इंटू ए, याद रखिएगा। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम, बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल याद है ना, इसको हम यूज करेंगे। मान लो ए बी सी बिलोंग्स टू कितना है, बी है, तो ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। ध्यान देना, यहां पर देखिए ए प्लस बी इंटू सी है,
ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, और ए बी प्लस सी है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। वास्तव में वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक प्रकार से गुना ही तो कर रहे हो आप, ब्रैकेट ओपन करके, बस वही काम यहां पर करना है प्यारे बच्चों। और तीसरा क्या होना चाहिए, तत्समक होना चाहिए। आप जानते हो है ना, प्लस के लिए तत्समक अवयव 0 लेते हैं और इनटू के लिए क्या लेते हैं 1, तो a प्लस 0 इज इक्वल a, और ये a इंटू 1 इज इक्वल a। प्लस के लिए तत्समक अवयव होता है, प्लस के लिए तत्समक अवयव 0, और इनटू के लिए क्या होता है भाई, ये 1 होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और वैसे ही पूरक नियम आपको मालूम होना चाहिए कि a बिलोंग्स टू b है तो a प्लस a डेस इज इक्वल 1 होता है, और a इंटू a डेस इज इक्वल 0 होता है। तभी यदि ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तभी हम कहेंगे कि यह बूली बीजगणित है। कौन कौन सा, क्रम विनिमय नियम, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण नियम, तत्समक नियम और पूरक नियम, ठीक। और इसके अलावा हमारे पास कुछ उपयोगी और थ्योरम है, उपयोगी कुछ नियम है प्यारे बच्चों, जिसको कि हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम यूज करने वाले हैं वर्गसम नियम, आई डिम्पोर्टेंट लॉ, वर्गसम नियम, a प्लस ए इज इक्वल है, a इंटू ए इज इक्वल है, याद बस रखिए इसको, परिबद्धता नियम, बॉन्डेडनेस थ्योरम, a प्लस 1 इज इक्वल 1, a इंटू 0 इज इक्वल 0, ये बॉन्डेडनेस थ्योरम, परिबद्धता है ना नियम। अवशोषण का नियम, एब्जॉर्प्शन लॉ, ये अवशोषित हो गया, देखो a और a होना चाहिए, ये b जो है अवशोषण कर लेगा इसको, एब्जॉर्ब कर लेगा इसको, तो a प्लस ए इंटू बी है तो a होगा। और देखो यहाँ पर a है तो यहाँ पर a होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये दोनों सेम है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा प्यारे बच्चों। अब साहचर्य नियम, एसोसिएटिव की बात करते हैं, यदि प्लस में लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, यानी ब्रैकेट को चेंज करना, कोष्टक को बदलना ही क्या कहलाता है, साहचर्य नियम कहलाता है प्यारे बच्चों। पूरक की अद्वितीयता यानी यूनिकनेस ऑफ, है ना, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, तो a प्लस एक्स इज इक्वल 1, a इंटू एक्स इज इक्वल क्या होता है 0, ठीक है। अंतर्वलन नियम, इनवॉल्यूटरी लॉ, a डेस का डेस इज इक्वल होता है प्यारे बच्चों a, और एक होता है पूरक नियम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, 0 डेस है तो 1 होगा और 1 डेस है तो 0 होगा, उल्टा लेते हैं, ठीक। तो ये रूल इतना ही याद रखना है, क्योंकि इन्हीं सबको लगाएंगे तभी हम क्वेश्चन बना पाएंगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है, देखिए, बूली बीजगणित की सहायता से सरलीकरण करना है भाई, हमें सरलीकरण करना। आइए क्या है क्वेश्चन, पहला सरलीकरण करने के लिए देखिएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू बी इंटू सी प्लस a डेस प्लस b डेस प्लस कितना c डेस। ध्यान देना बच्चों, आप क्या करना, हमेशा जो रूल लगाओगे उसको राइट करना। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैंने लगाया a इंटू बी इंटू सी एज इट इज रखा, और डिमार्गन का नियम हम लोग पढ़े प्यारे बच्चों, डिमार्गन का नियम यहां पर नहीं लिखे हो क्या, डिमार्गन का नियम लिख देता हूं मैं। चलिए डिमार्गन लॉ क्या होता है देखें, इसमें एक और लॉ जोड़ देते हैं, डिमार्गन का नियम, डिमार्गन का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, यदि a प्लस बी है और उसका डेस है तो ये हो जाएगा a डेस इंटू बी डेस। देखिए साइन, यानी प्लस का इंटू हो जाता है, और a इंटू बी डेस का बी डेस है तो ये होता है a डेस प्लस कितना बी डेस। ये डिमार्गन का नियम, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं। देखो बच्चों, डिमार्गन नियम लगा देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी, और ये हो गया डेस। कहां से आया भाई, डिमार्गन नियम, a प्लस ए डेस इज इक्वल कितना 1। ऐसे बच्चों इसको तो हमने लिखा था क्या, एक सेकंड बच्चों, पूरक नियम, एक मिनट, डिमार्गन का नियम तो लिखे हैं क्या, अंतर्व्यय, अच्छा पूरक नियम के नाम से लिखे हैं इस पार, है ना, ठीक है। ये देखो पूरक नियम के नाम से हमने लिखा है, इसी को हम डिमार्गन का नियम कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इस ढंग से होता है। चलिए देखें, अच्छा पूरक नियम अलग है, डिमार्गन का नियम लिखे हैं, सॉरी कोई बात नहीं। चलिए देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ध्यान देना, हमने डिमार्गन का नियम लगाया, a डेस प्लस बी डेस इज इक्वल a इंटू बी का डेस, ये वाला लगाया, ठीक है बच्चों, ये डिमार्गन का नियम है। अब यहाँ पर देखो
पूरक नियम लगाइएगा। इस पूरे को एक मान लो, इस पूरे को एक मान लो, तो पूरक नियम से क्या हो गया ये 1। कैसे हुआ भाई, यहाँ पर बिल्कुल साइड में जरूर लिखिएगा पूरक नियम, पूरक नियम। ये हो गया a प्लस ए डेस इज इक्वल कितना 1। ये देखो इसको पूरा a मान लो, ध्यान देना, इसको पूरा a मान लो, तो ये क्या हो गया a डेस इज इक्वल 1। देखो फिर से देखो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन देखा, इन तीनों को मैंने क्या किया, इनटू करके राइट कर लिया और डेस लगा दिया। तो आपको मालूम है यदि आपके पास a इंटू बी डेस है तो आपके पास होता है a डेस प्लस बी डेस। होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल होता है। तो वैसे ही मैंने इसको इतना राइट किया और ये हो गया a और ये हो गया a डेस, ये हो गया 1। तो ये हम पूरक नियम लगाए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा आइए, दूसरा में आपके पास है a, सरलीकरण करना है ना, प्लस a डेस इंटू बी, ये लीजिए, और a डेस प्लस a इंटू बी। चलिए हम इन दोनों को सरलीकृत करते हैं, जहां तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं सबसे पहले क्या लगाता हूं, देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाता हूं। यहां पर कैसे लगाऊंगा, ये देखिएगा, a डेस प्लस a इंटू बी है ना। ये देखिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे पहले। तो क्या होगा इसके लिए, ये देखो इसके इक्वल आएगा, मैं यहां पर लगाता हूं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम। क्या होता है भाई, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये लगाया, देखो मैंने यहां पर अप्लाई किया। देखो इन दोनों में हमारे पास, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है a प्लस ए डेस, वितरण नियम लगाया हमने, और इंटू ए प्लस बी लगा। यहां पर आइए, इसमें आइए a डेस प्लस a इंटू ए डेस प्लस बी आया, बिल्कुल आया। कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, रूल याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों, नियम याद रहने चाहिए। अब देखो आपने पूरक नियम में देखा है, क्या देखा है प्यारे बच्चों, पूरक नियम में देखो आपने देखा है पूरक नियम, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। क्या जानते हैं भाई, पूरक नियम में जानते हैं आप a प्लस ए डेस इज इक्वल 1, जानते हो, जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तो यहां पर आ गया 1 इंटू ए प्लस बी, ये देखिएगा, ठीक है। और यहां पर आ गया 1 प्लस कितना, 1 इंटू ए डेस प्लस कितना बी, ठीक है। ये आ गया, दोनों जगह में 1 राइट कर लिए, है ना। अब इन दोनों को हम एक साथ राइट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, a प्लस बी और ए डेस प्लस कितना हो गया बी। अब इसमें क्या लगा दो, देखो क्रम विनिमय लगा दो, क्रम बदल देते हैं, क्रम विनिमय। कैसे बदल रहे क्रम, देखो हर चीज लिखिएगा, a प्लस बी है उसको हम b प्लस ए कर रहे हैं। क्रम बदलोगे बिना कोई रूल लगाए, कुछ बदलना नहीं है, आपको साइड में रूल लिखना होगा। यदि अच्छा नंबर लाना है तो आपको बताना होगा, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, चेक करने वाले को, तभी आपको नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो b प्लस ए कर दिया, दोनों में b प्लस ए कर दिया, और इधर हमने b प्लस ए डेस कर दिया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो फिर से हम क्या लगा दिए, b प्लस ए इंटू ए डेस, डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, फिर वितरण लगाया प्यारे बच्चों, वितरण, यानी हमारे पास a प्लस बी था और a प्लस सी था, तो दोनों को हम a प्लस बी इंटू सी राइट कर दिया। ऐसा फार्मूला देखें, आपने देखा है, ठीक है। अब देखो ए डेस पूरक से क्या हो गया भाई, b प्लस कितना हो गया 0। आपको मालूम है ए डेस इज इक्वल 0 होता है, और b प्लस 0 कितना होता है b, ये हो गया योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, ठीक है प्यारे बच्चों, a प्लस 0 इज इक्वल है। तो ये कंसेप्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया, इसके आगे तो करना नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। आया समझ में, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा इसके अंदर, याद रखिएगा। बस हमको समय दीजिए थोड़ा, 2-4-5 दिन, सब कंप्लीट कर देना है प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, आगे क्या है, देखो a डेस बी डेस डेस हमको दिया है, सिंप्लीफाई करना है इसको। ये देखो a डेस बी डेस सी डेस का डेस इंटू में है। अब यहां पर इसके लिए क्या करो, डिमार्गन का नियम लगाओ, तो a डेस का डेस प्लस बी डेस का डेस प्लस सी डेस का डेस, ये देखिए हमने लगा दिया, इंटू में था प्लस में लिख लिया, डिमार्गन नियम, यानी आपने लगाया a प्लस बी का डेस इज इक्वल ए डेस इंटू में था ना, ए बी का डेस इज इक्वल ए डेस प्लस बी डेस, ये लगा लिया प्यारे बच्चों। अब इनवॉल्यूटरी जानते हो, अंतर्वलन नियम,
ए डेज का ए, बी डेज का बी, है ना, सी डेज का सी, अंतरवलन, अंतरवलन ए डेज का डेज इज इक्वल कितना ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इसके आगे और क्या करोगे, बस हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो देखो ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस क्या दिया है प्यारे बच्चों, ए प्लस बी डेज इंटू बी, और ये हो गया डैश। देखिएगा ए प्लस बी डैश इंटू बी डैश। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें। तो बच्चों हमने लिया सबसे पहले डिमार्गन का नियम लगाएंगे, तो इस डैश को हटाएंगे तो ए प्लस बी डैश का डैश और इंटू का प्लस हो गया प्यारे बच्चों। यहां पर हमने लगाया डिमार्गन, देखते जाइएगा, डिमार्गन लगा लिया। आप आया समझ में यहाँ तक। अब इसके बाद डिमार्गन लगाने के बाद क्या कीजिएगा, ये देखो a इंटू बी प्लस फिर डिमार्गन लगाओ यहां, तो a डेस इंटू बी डेस का डेस, फिर डिमार्गन लगा। ठीक है, पहले बार में इंटू, ये देखो इंटू में लगा था, अब दूसरी बार में प्लस में लगा, तो पहले बार में इंटू में लगा तो a डेस प्लस कितना हो जाएगा बी डेस, और दूसरे बार में a प्लस बी का डेस, तो a डेस इंटू बी डेस, ये लगाए। तो आप डायरेक्ट डिमार्गन बस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद a इंटू बी प्लस ये इनवोल्यूटरी, ये आ गया b, आपको मालूम है ना a डेस का डेस क्या होता है a, अंतर्वलन। अब इनमें देखते हैं प्यारे बच्चों क्या मिला, ध्यान देना। ये देखो वितरण नियम लगा दिए दोनों में, तो a प्लस ए डेस, ध्यान देना, ये आ गया b, ये लगा दिया वितरण, दोनों में कॉमन निकल लिया, वितरण लग गया, और a प्लस ए डेस 1 इंटू बी, ये क्या बन गया पूरक, a प्लस ए डेस 1 होता है और तत्समक 1 इंटू बी बी होता है, गुणन तत्समक। देखते जाइएगा, पिछला जो शुरुआत में बताया वो याद है, फिर कोई दिक्कत नहीं। गुणन तत्समक a इंटू 1 a होता है ना, यही है ना गुणन तत्समक। इसके बाद b प्लस बी डेस 1, इसको कहते हैं पूरक, यानी a प्लस ए डेस इज इक्वल 1। ये कंसेप्ट से सरलीकरण हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, आया समझ में, बिल्कुल इसी ढंग से बनाना है। चलिए और भी क्वेश्चन देखें, ये हमको दिया है, सिद्ध कीजिए, ध्यान दीजिएगा। बोलिए बीजगणित में हमें सिद्ध करना है a प्लस ए डेस बी, है ना। पहला देखो, चलो लिखते हैं, सिद्ध करना है भाई a प्लस ए डेस इंटू बी इज इक्वल ए प्लस बी। चलो एक एक करके लाते हैं इसको। अब हम LHS लाना है, LHS लेकर के चलना है, RHS लाएंगे। तो a प्लस ए डेस इंटू बी, हम सबसे पहले यहां पर क्या लगाते हैं, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ला, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल a प्लस बी और a प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा दिए। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, a प्लस ए डेस और a प्लस बी। अब पूरक लगा दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हो गया 1 a प्लस बी, आपको मालूम है a प्लस ए डेस इज इक्वल 1, और फिर तत्समक लगा दीजिए, तो a प्लस बी आ गया, यही हमको लाना था, ये आ गया गुणन तत्समक। कौन सा तत्समक, गुणन तत्समक। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया RHS, पहला हो गया। चलिए दूसरे में आते हैं, हाँ नोट करते जाओ बच्चों। चलो दूसरे में आते हैं, देखते हैं दूसरा क्या हमारा, दूसरा है प्यारे बच्चों ए डेस प्लस ए डेस इंटू बी इज इक्वल ए डेस प्लस बी। चलिए इसका LHS लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ए डेस प्लस ए इंटू बी क्या होगा, फिर वही वितरण लगाइए, ए डेस प्लस ए और ए डेस प्लस कितना बी, ये क्या लग गया वितरण। वैसे ही क्वेश्चन है सेम, तो ए डेस प्लस ए 1 हो गया, ए डेस प्लस ए या ए प्लस ए डेस 1 होता है। इसके बाद गुणन तत्समक ए डेस प्लस बी, ये देखिए बच्चों, तो इस ढंग से आप कर सकते हो। 2-4 बनाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, रूल याद रहेगा, कहीं भी कुछ भी बनाओ प्यारे बच्चों, कोई टेंशन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आए सब बन जाएगा, कोई बात नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं a प्लस बी प्लस सी, अगला है a प्लस बी, बी प्लस सी, और ये हो गया c प्लस ए इज इक्वल होगा a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। चलिए
हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन लेते हैं, LHS लेकर के चलते हैं, देखते हैं a प्लस बी, बी प्लस सी, और ये हो गया c प्लस सी। चलो यही है। अब हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले उधर से आते हैं। वितरण नियम लगाया मैंने a प्लस बी, इसको मैं c प्लस बी कर दिया देखो, और इसको a प्लस सी कर दिया, सॉरी इसको रहने दो, c प्लस ए ही रहने दो। ये कहाँ लगा दिया मैं, सॉरी क्रम विनिमय लगाया, क्रम बदला, क्रम विनिमय, ठीक है ना, ये क्रम विनिमय लगा दिया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब a प्लस बी वितरण लगाओ, चलो दोनों में, ये दोनों इक्वल है तो आपस में ये हो जाएगा b इंटू ए, ये क्या लग गया, वितरण। अब देखो a प्लस बी है तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों में, फिर वितरण लगाओ, a प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, और ये हो गया बी ए, ठीक है, ये हो गया वितरण। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या काम करेंगे, फिर वितरण लगाइए, बार बार वितरित करते जाइए, ए सी बी सी प्लस ये क्या हो गया, ए बी ए, बी बी ए, ये देखो अभी भी वितरण हुआ, ये क्या हुआ, वितरण। सभी में डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये हो गया ए सी प्लस बी सी, इसका होगा ए को एक जगह रखो, बी बी को एक जगह रखो, आइडिम्पोर्टेंट लगा है ना, वर्ग सम नियम लगाओ बच्चों, वर्ग सम ए इंटू ए इज इक्वल ए, तो क्या हो जाएगा ये, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी ए। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो ए बी प्लस बी ए है ना, ए बी प्लस हम ए बी, और इसको बी सी प्लस सी ए राइट कर सकते हैं। क्रम को बदले हो आप, क्रम विनिमय लगाओ, क्रम विनिमय लगा दीजिएगा। तो बच्चों अब यहाँ से देखो, इन दोनों को सेम सेम है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। फिर हमने क्या लगाया, वर्ग सम नियम लगाया, a प्लस ए इज इक्वल कितना होता है a। तो बच्चों इसी ढंग से हमको करना है। कैसे लगा बोलिए बीजगणित, अच्छा लगा, बिल्कुल लगा प्यारे बच्चों। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होना है, बस 5-7 क्लास के अंदर, बिल्कुल मैंने 25 फरवरी का समय लिया है, सब खत्म कर दूंगा प्यारे बच्चों। अभी मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मुझे खत्म करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखे बच्चों। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।